वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मैं इस समय रहीमाबाद में हूं, जहां पर किसान यहां पर धरना दे रहे हैं और लगभग इनको साल भर होने को आ रहा है। इनकी मांग ये है कि हमारी ज़मीनों को तो ये ले लें, लेकिन जो हम लोगों का अधिकार है मुआवजा का, वो हमें पूरा जो है मिलना चाहिए। उसके बाद ही हम जो है कोई आगे कार्य होने देंगे। और यहाँ पर इनकी सुनने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है और कोई आता भी नहीं है यहाँ। एक साल हो गया है आप लोग धरने पे बैठे हैं और कोई इसका ठोस निष्कर्ष भी नहीं निकला। क्या कहना चाहेंगे सरकार के रवैये को लेकर के? देखिए, हमने जो है हमारे जो संगठन है भारतीय किसान मजदूर यूनियन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं, उन्होंने प्रशासन के साथ वार्ता करने की बहुत कोशिशें की हैं और प्रशासन भी अभी जो है कोशिश कर रहा है हमसे वार्ता करने की। आज का जो दिन है 15 जुलाई, आज हमारी एक मीटिंग जो है प्रशासन के साथ पहली होनी थी, जिसमें किसान और प्रशासन आमने सामने होता है और प्रशासन के सामने किसान अपनी मजबूरी और जो उसकी जो मुआवजे की मांग है उसको रख पाते हैं। मगर भैया के अस्वस्थ होने और उनके परिवार में उनके पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण ये जो मीटिंग है 21 तारीख को शिफ्ट कर दी गई है। मगर हम लोग जब से अभी तक धरने में बैठे हैं, प्रशासन ने हम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि अभी जो है 10 तारीख को भी हम लोग खेत जोतने बोलने की कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। यहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन है वो इसके लिए काफ़ी एग्रेसिव काम कर रहा था। मगर जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ पे 2 तरह के केसेस हैं, एक हरिश्चंद्र एंड अदर्स के नाम से है, जिसको 226 आर्टिकल से लड़ा जा रहा था, जो कब्जेदारी के ऊपर बेस्ड है। उस आर्टिकल के बिहाफ पे जो है शायद कोर्ट ने उनको जो है ये ऑर्डर किया है कि आप जो है डेवलपमेंट का एयरपोर्ट का जो काम है वो नहीं रोकेंगे और उस पर सहयोग करेंगे। तो ये जो है उन लोगों पे लागू होता है जो लोग उस केस में थे, ना कि सब पे। मगर पुलिस प्रशासन इसको मिस इंटरप्रेट करके किसानों को प्रताड़ित कर रहा था। जब हम लोगों ने उनको अपने केस के जो है डिटेल्स उनको प्रोवाइड किए कि अभी हमारे में जो है 216 लोग हैं जो इस केस को लड़ रहे थे और वो जो केस है उस पर 93 लोग जो थे उन लोगों के ऊपर था, जिसमें से काफ़ी लोग अब इस केस में आ गए हैं। तो ये इस पर लागू नहीं होता है क्योंकि हम ऑलरेडी एक नए आर्टिकल के साथ केस लड़ रहे हैं और हमारी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि आपने जो उस केस में है वो 34 परिवार हैं जिनको ऑलरेडी जो है प्रशासन मुआवजेदार दिखा रहा है, जबकि टोटल ज़मीन पे 95 परिवार हैं, जिसमें से जो 34 परिवार हैं मुआवजेदारों को अगर आपको एक्विजिशन करना था तो आपको 48 तक कर लेना था, क्योंकि जो परचेज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 43 है और प्रशासन ने या एयरपोर्ट प्रशासन ने उसको 48 कर दिया। ये एक ऐसे ही 420 सबसे पहली बार। और दूसरी चीज़ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रशासन जो है खुल के बोलना नहीं चाहता, इसको अडानी एक्विजिशन कर रहे हैं, मतलब इसका एयरपोर्ट का एक्विजिशन है जिसका डेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप करता है। उनको सपोर्ट करने के लिए प्रशासन जो है मतलब बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह किसानों को डरा धमका इस ज़मीन से हटाया जाए। और इसमें जो हमारे यहाँ के लोकल SDM सचिन वर्मा जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, मगर किसानों की मजबूती से खड़े होना, महिलाओं के प्रयासों से काफ़ी बार जो हम पे कोशिश करी गई, हमको डराया धमकाया गया, मगर हमारा जो किसान वर्ग है वो अपनी ज़रूरतें जानता है, अपनी मुसीबतों को समझता है और ये जानता है कि अगर ये ज़मीनें चली गई तो हमारा आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में ही हो जाएगा। इसको देखते हुए किसानों ने काफ़ी पुरजोर कोशिश की इस ज़मीन को बचाने की। अच्छा, कितनी टोटल ज़मीन है जो एयरपोर्ट एक्वायर कर रहा है? 296 एकड़ भूमि रहीमाबाद की है और लगभग 45-48 एकड़ ज़मीन जो है वो भक्ति खेड़ा की है। इस टोटल ज़मीन का अगर हम मतलब बात करें तो आज के समय पे कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से अगर प्रशासन इसको पेमेंट करता है। अभी लोकली जो है हम लोग की एक वार्ता हुई थी DM साहब के साथ, ये इंटरनल हम लोगों के साथ एक वार्ता की थी, जिसमें हम लोगों ने DM साहब से कहा था कि यहाँ का जो सर्किल रेट है जो 6500 रुपये है, उसके बिहाफ पे किसान आपको कभी ज़िंदगी में ज़मीन नहीं देगा, मर जाएगा मगर ज़मीन नहीं देगा। तो उन्होंने हमारी इस मजबूरी को समझा या जो भी उनकी परिस्थितियाँ हैं उसको समझा और यहाँ का जो सर्किल रेट है वो 15,000 रुपये वर्ग मीटर किया गया, जो आज के समय पे हमारे लिए पर्याप्त धन इस ज़मीन से हमको प्राप्त होगा। बाकी उनकी जो मजबूरियाँ उनको हमने समझा है, उन्होंने तो हम पे ये कोशिश करी थी जो हरिश्चंद्र दादा का जो केस में जो ऑर्डर हुआ है जिसमें 10 फीट रोड, नाला और स्ट्रीट लाइट है, वो हम पे भी थोपा जाए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए 2 तरह के ग्रुप बन गए हैं, एक मुआवजेदार एक नॉन मुआवजेदार।
जो मुआवजेदार ग्रुप है उसमें से भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कब्जेदार अगर अपने आप को दिखाएंगे तो कभी ज़मीन ले नहीं पाएंगे या सरकार से मुआवजे की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप ये करते हैं कि हम आज भी ज़मीन पे काबिज हैं और जो उन लोगों ने दिखाया कि 48 में अगर हमने ज़मीन का एक्विजिशन किया था या हमने उसका पैसा दिया था, तो दूसरा सबसे बड़ा उनके ऊपर जो मुद्दा आता है कि अगर आपने किया था तो 51 में ज़मीन के जो पट्टे हुए जो जमींदार से किसानों को हुए कैसे हुए, ये मुद्दा उनको बताना पड़ेगा। कोर्ट में इसको भाई पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर वो हुआ तो उस पर 64 में जो पट्टे हुए जिसमें भूमि सुधार के नाम पर पट्टे वो कैसे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रशासन कहीं ना कहीं घेलमेल कर रहा है या एयरपोर्ट के साथ मिल के बंदरबाट करने की कोशिश कर रहा है गरीब किसानों की ज़मीन का। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा किसान बात कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो संगठन है वो हमारे साथ पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को रोका जाए और किसान को जो है उसका हक दिया जाए। अच्छा, आगामी मीटिंग अभी 21 तारीख को? जी हाँ, आगामी मीटिंग जो है हमारी 21 जुलाई को है और उसी पे ही हम लोग जो है वार्ता करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन को अपनी जो मांग है उसको रखने की कोशिश करेंगे। ठीक। जो प्रदर्शन आपका चल रहा है लगभग 1 साल होने को आया है, अभी तक कोई अधिकारी वार्ता में नहीं शामिल होता है। आज भी अधिकारी आने वाले थे, तो क्या हुआ? क्या उधर से जानकारी आई कि कोई अधिकारी आएगा नहीं आएगा? आने वाले थे मगर कोई आता ही नहीं यहाँ बात करने के लिए। पता नहीं क्यों डरते हैं बात करने के लिए। बाकी हम लोग तो कुछ चाहते नहीं, बस ये हमारा निर्णय करते थे, हमारा मुआवजा दे दें या तो जमीन छोड़ दें। आप लोगों को एक ही मांग है कि भाई आप या तो उचित मुआवजा दे दीजिए? सबकी मांग एक बस हमारा सब लोग का यही एक वो है। कोई मुआवजा तो आपका अधिकार है, क्योंकि आपकी जमीन अगर ले रहे हैं तो मुआवजा आपको मिलना चाहिए ना। पता नहीं क्यों यहाँ आने के लिए डरते हैं, जो यहाँ नहीं आते। अच्छा, बीच में खेती आपको जोतने के लिए मना कर रहे थे, उसके बाद प्रशासन आई थी जोतने के लिए, मना कर रही थी बोने के लिए। अब नहीं बोने। अब आप लोगों ने खेती अपनी जोती बोई? नहीं, अभी नहीं बोई। अच्छा, अभी नहीं जोती है। थोड़ी बहुत बोई गई है, अभी ज्यादा नहीं बोई गई। वही शुरुआत है तो फसल बोने का टाइम आ गया है। हम लोग का कोई वही नहीं है, हमारा निर्णय कर दे जो भी। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं हमारा मुआवजा दे दो। अच्छा, तो यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी देखना रहता है। अच्छा, ये इस दौरान मैंने देखा है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी शादी विवाह में तमाम प्रकार की अड़चनें लग रही हैं, ऐसा भी आ रहा ना? क्योंकि अड़चनें तो है ही है, पूरा दिन तो यहाँ बैठे बैठे निकल जाता है, तो घर में भी तो काम है। क्योंकि बच्चों का भविष्य भी इधर में लटका हुआ है कि जमीन चली जाएगी, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे आगे, इसी से उनका वो है भविष्य। नाम आपका है? हमारा नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं? रहीमाबाद। आप लोग कितने दिन उस धरने पे बैठे हैं? 1 साल हो गए। 1 साल हो गया, कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं कोई निकला? आया नहीं, आते भी नहीं, डरते हैं यहाँ से। आज भी आए थे, अब वो अभी भी नहीं आए हैं। क्यों लिए डरते हैं? हमसे आए बात करें, हम बात करें, वो बात करें, 2 बात है वो करें, 2 बात हम करें। जो हमारा मांग है हमारा मांग दें, वो हमारी ज़मीन ले लें। बच्चे काम में जाए, कितना खा के कितना ही हमारी ज़मीन सब लेके बना ले रहे हो, तो हमारे बच्चे का खाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाए? कहीं आते ज़मीन होते तो हम लोग चले जाते, भाई ले लो। अब जो हमारी ज़मीन तुमको अच्छी लगे तो जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? और मुआवजा दे, हमसे कुछ मुआवजा दे, कुछ ज़मीन हमारी ले लो। हम तो ज़मीन नहीं इतराज है कि तुमको ना ज़मीन हम दे रहे हैं। हमका मुआवजा हमको चाहिए, जो यहाँ की मांग है वो मुआवजा हमसे ज़मीन ले लो। हमको यही मुआवजा कि हमारे बच्चे रोज़ कितना कमाएंगे? हमारी ज़मीन ले लोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बताओ भैया, कहाँ सड़क पर बच्चे आ जाएंगे, कितना खवाएंगे बच्चे, कितने कमाएंगे? बताओ, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनके एक बच्चा है, 2-2 बच्चे, तो क्या खिलाएंगे? बताओ, हम लोग कहाँ जाएँ? आदमी भी नहीं है, बताओ, रोज गली हम पंचे रोज ये बताओ, हमारी ज़मीन हम भीख मांगे। आप बताओ, अगर हम गलत हैं तो आप हमारा मुआवजा दे दो, ज़मीन हमारी ले दो। हमारे एयरपोर्ट का कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं है? आते नहीं। जहाँ आने की जैसे कहीं आजवार है, पता नहीं कौन उनका डर है, कौन रोक देते, बस वहाँ से लौट जाते, कहीं नहीं। होरीला, रहीमाबाद के निवासी। क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन में बैठे हैं आप? कहना चाहते हैं कि आज को 9 महीना हुए बैठे धरना प्रदर्शन में। तो अडानी ग्रुप का आदमी भी डीएम साहब वहाँ बैठे थे सुबग्गा में। वहाँ पर वार्ता हुई कि मतलब किसान बैठा है, कोई बात हो जाए तो डीएम साहब पूछे एडीएम साहब से, डीएम एसडीएम वर्मा से
तो कहीं तभी हमने बोला कि एक तो जान चला गया है और दूसरा जाने वाला नंबर आ रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखो इनका जो है फैसला किया जाएगा किसानों का, चिंतित न रहो, परेशान न हो। उसके बाद उन्होंने टाइम रखा कि संडे वाले दिन आएंगे। संडे वाले दिन उनको आना था, बारिश होने लगी। फिर बोला कि आप मंगल को आएंगे, मंगल भी बारिश होने लगी। 8 टाइम उन्होंने दिया था। तो इसलिए भैया की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की उनकी भी नहीं, इसलिए कट गया। अब 21 जुलाई को है, 21 जुलाई को सभी किसानों की और अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक होगी, जहाँ पे होगी धरने पर होगी, वहाँ ऑफिस में नहीं होगी। हाँ, धरने पे ही होगी। बिल्कुल क्लियर होगी। हाँ, सभी के बीच में बैठक होगी। और हम लोग जब फसल बोने जा रहे थे तो यहाँ पर लोकल पुलिस रोकने भी आई, मगर हम लोग सारे किसान, सारी महिलाएं आगे खड़े हो गए। बोला वीडियो बनाएंगे, हम लोग बोला वीडियो बना लो। कहने लगा कि परमिशन दिखाओ। हमने कहा पहले आप अपना परमिशन दिखाओ। कहला क्यों, स्टे होकर का स्टे हुआ तो उसका कागज दिखाओ। तो हम लोगों ने दिखाया, देखा तो मोटरसाइकिल उठाया, निकल गए, तो चल दिया। आज तक लौट के वापस मुड़ के नहीं देखा। तो किसानों से यही कहते हैं, दिन भर चाहे जहाँ हो, अगर अधिकारी जहाँ पर आने नंबर है, नेताजी का आने का है, अवश्य भैया आटा साना रखा और रोटी बाजी बने, पहले धरना आ जाओ। यही हमारा कहने का। ठीक। कहना चाहेंगे प्रदर्शन काफी दिनों से हमारा नाम इफ्तिखार है। हम ग्राम रहीमाबाद के निवासी हैं। 8-9 महीना हो गया पूरा यहाँ, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है कि मर रहे हैं कि जिए हैं कि भूखे कि प्यासे हैं। आज तक कुछ नहीं। लेकिन हमारा कहना यही है कि आपको हम विकास के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा भी विकास होना चाहिए। अडानी से अगर उनको ज़मीन देना है तो हमको मुआवजा दे दे, जो आज का सर्किट रेट है, और अपनी ज़मीन ले लें। हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बस हमको यही कहना है। थैंक यू। ये भी 1 साल से प्रदर्शन चल रहा है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ नहीं निकला भाई। क्या लगता है आगे कैसे क्या? जबरदस्ती अडानी कर रहा है, कहीं टीन लगा ले रहा, तो कहीं खेत में रोक रहा है, कहीं कहेगा हम ट्रैक्टर सील करा देंगे, कहीं कहेगा आदमी बंद करा देंगे, मुकदमे पे सब करवा रहा, सामने नहीं आ रहा। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी लोगों को, कुछ लोगों को लोभ लालच दे करके संगठन में तोड़ने की कोशिश भी जारी हो? जो लोग भागे हमसे भैया जानकारी कोई नहीं है, कौन लिया कौन नहीं लिया, हम लोग नहीं पाए हैं। हम लोग नहीं पाए। अच्छा, भक्ति खेड़ा में भी प्रदर्शन चल रहा हाँ, है? वहाँ भी चल रहा है। हम लोग भी नहीं कुछ पाए हैं, हाँ। वो भी धरना चल रहे हैं। वहाँ भी पुलिस गई थी। तो जब तक निष्कर्ष निकलेगा नहीं, हाँ, तब तक आप लोग डटे रहेंगे हाँ, मैदान? डटे रहेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ट्रैक्टर सील करा देंगे हम, घर चलो। कोई चोरी की है अपनी जमीन में, कह रहे हम नहीं काम करेंगे तो आप भी नहीं करना। तो हम कहें आप तो जमीन जबरदस्ती कब्जा करो, हमारी तो बाप दादे की जमीन है, हम अपनी जमीन क्यों ना करो, हम लोग क्यों ना बोए, हम अपनी जमीन खेती करेंगे। और जो तुमको करना हो कर लो, कहीं ट्रैक्टर सील कराओगे तो हम लोग भी साथ चलेंगे। भाई चोरी तो किए नहीं है, अपनी खेती बो रहा है, चोरी तो किए ना। हमारा किस केस में रखोगे तुम? है किस केस में? तुम्हारी चोरी तो किए नहीं है, आप चोरी करो तो आप डरो। हम तो अपनी जमीन में कब्जा नहीं छोड़ेंगे। खेत बोआ गया है, कुछ रह गए हैं, वो भी बोए जा रहे हैं। तो बस भैया मेरी मुआवजा दे दे और जमीन ले ले। हाँ, जमीन ले तो हमारे छोड़ दे, जमीन छोड़ दे मेरी। जो भी है वो निष्कर्ष जल्दी निकालें, या तो मुआवजा दें या तो जमीन छोड़ दें। पुलिस वाले 200 वर्दी वाले थे, सफेद वर्दी, खाकी वर्दी। हम लोग धमका के देखो लगा गए, हाँ, टील लगा लिया। उसके बाद हम लोग आए, फिर उसके बाद काफी झगड़ा हुआ, फिर वहाँ से रुकाया गया भक्ति खेड़े से। फिर हम 2 जगह धरना लगा, वहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए। पर और उल्टा पुलिस प्रशासन इनके ऊपर पूरा जोर दबाव बना रहा है कि ये लोग डर के मारे हट जाएं। लेकिन यहाँ पर किसान डटा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर के बिल्कुल पुरजोर जो है मेहनत भी कर रहा है, और कह रहा है कि हमारी ज़मीनों को ये ले सकते हैं, विकास कार्य में जो है जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे मुआवजे को देकर। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजधानी लखनऊ से।